हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सी। सी कैसे बनी और कहाँ उसकी उत्पत्ति हुई, यानी डेवलप कहाँ हुई। तो सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि डेवलप हुई AT&TS बेल लेबोरेटरीज ऑफ यूएसए इन 1972। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बेल लेबोरेटरीज यूएसए में 1972 में जिसने डेवलप किया था, उनका नाम डेनिस रिची है। डेवलप हुई इसने सी के आने से मोर फेमिलियर लैंग्वेज उस टाइम पे जो थी, पास्कल, एल्गोर एंड पीटीसी, सबको रिप्लेस कर दिया था। ये इसे दो नामों से जाना जाता है, जो कि 1980 में ANSI आई, जो कि प्रो वर्जन उसका प्रोग्रामिंग सी का, जिसे प्रोग्रामिंग इन सी और प्रोग्रामिंग इन ANSI सी के नाम से जाना जाता है। ये यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और में यूज होता था, जो कि यूनिक्स बेस्ड सिस्टम को बनाने के लिए डेवलप किया गया था। ये रिलायबल है, सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड। इसलिए सी इज अ वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। इससे मेनी अदर लैंग्वेज बनाई गई हैं, मेड की गई हैं, मेक की गई हैं, लाइक सी प्लस प्लस, सी शार्प और जावा जैसी बड़ी लैंग्वेज इससे बनाई गई हैं। तो अब हम देखते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो एक पैराग्राफ कैसे बनता है, जैसे पैराग्राफ कैसे बनता है, तो देखते हैं। पहले तो हमारे पास अल्फाबेट होते हैं, ठीक है, अल्फाबेट ABCD, ये सब। उसको फिर हम वर्ड, अल्फाबेट फिर वर्ड बनाते हैं। जैसा कि ये है ANSH और यू, ठीक है। ये ए है, एन है, एस एच यू, अंश। यह भी अल्फाबेट है। अब हम इसको सबको जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया, अंशु, जो कि एक वर्ड बन गया। अब सेंटेंस बनाना हो, अंशु इज अ गो टू होम, तो ये एक सेंटेंस मेक हो गया। सेंटेंस मेक हो गया, इस सेंटेंस मेक हो गया। और ऐसे ही हमने तीन चार लाइन का, जैसे हमने तीन चार लाइन, लाइन पे लाइन लिख दी, तो ये हमारा क्या हो गया, पैराग्राफ। ये हो गया हमारा पैराग्राफ, इसे पैराग्राफ कहते हैं। तो ऐसे ही सी में अल्फाबेट और डिजिट, स्पेशल सिंबल, इन सबको मिला के हम, सबको मिलाकर एक फाइल बनाते हैं, ठीक है, जिसमें कांस्टेंट भी होता है और इंस्ट्रक्शन होता है, मेनी ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि परफॉर्म करता है, जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं लास्ट में। ठीक है, प्रोग्राम यही है। जैसे ये लिखा है, ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज जस्ट कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन नेसेसरी सोल्व टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू टाइप्स होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज सी हो गया, जावा हो गई, जावा हो गई, C++ हो गई। ये हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज 0 to 1 में वर्क करती है, 1 0 1 में वर्क करती है, जो कि एक बाइनरी लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज होती है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज का काम पहले आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी जो कि मदरबोर्ड और ये सब बनाने के काम आती हैं, वो अंडरस्टैंड करने के लिए, जिसमें हम सिग्नल पास करते हैं। और इसमें पहले मिमोनिक्स मिमोनिक्स यूज किए जाते थे, जैसे ऐड करने के लिए एक ऐड नाम का दे दिया, या फिर सम मूव, मूव को पूरा मूव ना लिख के मूव दे दिया बस, MOV मूव पर्टिकुलर। हाई लेवल लैंग्वेज जो कि स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट लैंग्वेज को समझती है और फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। दिस लैंग्वेज आर मशीन independent means it is portable. The language in this category is Pascal, COBOL, Fortran, etc. High level language are understood by the machine, so its need translate by the translator into machine level. A translator is a software which is used to translate high level language as well as low level language to machine language. थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर होते हैं, आर दी देयर, जो कि कंपाइलर होता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। कंपाइलर यूज होता है सी के लिए, सी, सी शार्प, etc, करती है और फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। दिस लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट मींस इट इज पोर्टेबल।
The language in this categories is both Pascal, COBOL, Fortran, etc. High-level language are understood by the machine, so its need translate by the translator into machine level. A translator is a software which is used to translate high-level language as well as low-level language to machine language. थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर होते हैं आर दी देयर, जो कि कंपाइलर होता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। कंपाइलर यूज होता है सी के लिए, सी, सी शार्प, एटीसी। इंटरप्रेटर पाइथन, पाइथन में यूज होता है या असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर यूज होता है। कंपाइलर का मेन वर्क होता है कंपाइल करना, और कंपाइल करना एंड कंपाइल करना सोर्स कोड को बाइट कोड में, और बाइट कोड से फिर उसे मशीन को अंडरस्टैंड करवाना और मशीन से फिर हमें आउटपुट देना। और इंटरप्रेटर भी सेमली वर्क करता है लेकिन वो स्लो होता है कंपाइलर टू। और जो असेंबलर होता है वो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और सिग्नल पास करता है। और आईडी, आईडी का मतलब होता है जैसे कि हम बीएस कोड चला रहे हैं, जैसे कि हम ये बीएस कोड है, यानी कोड एडिटर। कोड एडिटर इसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहते हैं। इसमें पहले से ही प्री डिफाइंड कुछ सिस्टम होते हैं, यानी हम पहले से ही कुछ कर सकते हैं इसमें। द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग, कंपाइलिंग, रनिंग एंड डिबगिंग प्रोग्राम इज ऑफ्टन मैनेज्ड बाय अ सिंगल इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन नॉन द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जो कि एडिटिंग और कंपाइलिंग, रनिंग, डिबगिंग, ये सब प्रोग्राम की फंक्शनलिटी इंटीग्रेटेड होती है एक एप्लीकेशन में, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसे शॉर्ट में हम आईडी कहते हैं। ठीक है। आईडी इज अ विंडोज बेस्ड प्रोग्राम दैट इज ऑलवेज अस इजीली मैनेज लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, एडिट फाइल इन विंडोज, कंपाइल करने के लिए, लिंक करने के लिए, रन करने के लिए, डिबग करने के लिए प्रोग्राम को। ओके। तो स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज प्रोग्राम, तो सबसे पहले हम कमेंट लाइन होती है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है, ग्लोबल वेरिएबल और डिक्लेरेशन, मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन से हमारा बॉडी ऑफ कोड चालू होता है, स्टार्ट होता है, बॉडी ऑफ कोड स्टार्ट होता है, बॉडी होती है कोड की, और स्टेटमेंट होता है। ठीक है। या तो हम यूजर डिफाइन कर सकते हैं और बहुत अच्छे से समझते होंगे। तो हम सबसे पहले फाइल बनाते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं। फाइल का नाम दे देते हैं हम फर्स्ट प्रोग्राम। अब जैसे हम हैशटैग, हैशटैग का मतलब होता है प्री प्रोसेसर, और इसमें हम इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड क्या करेंगे, स्टैंडर्ड stdio.h, और इसका यूज करते हैं हम स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट को अंडरस्टैंड करने के लिए और मशीन को अंडरस्टैंड करवाने के लिए, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे ह्यूमन लैंग्वेज नहीं आती है। बेसिकली वो वर्क 0 और 1 में करता है। मेन फंक्शन प्रिंट, अब यहाँ से हमारा कोड चालू होता है। इंट यानी इंटीजर टाइप की वैल्यूज, यानी कुछ ना कुछ वैल्यूज, ये फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यूज रिटर्न करेगा। बाकी अगर हम इसकी जगह वॉइड लिखते तो ये हमें कोई वैल्यूज रिटर्न नहीं करता, यानी नॉर्मली। तो अब हम इसको लिखेंगे एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ फंक्शन हमारे कंसोल पे जो हमने इंस्ट्रक्शन दी है या लाइन ऑफ कोड या स्ट्रिंग वैल्यू दी है वो हमें कंसोल पे प्रिंट करवाएगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं हमने प्रिंट करवाया हेलो वर्ल्ड, और फिर लगा देंगे हम सेमीकोलन। तो ये हमारा बॉडी ऑफ कोड हो गया। अब इसे हम रन करके देखते हैं। तो यानी हमने यहाँ पे हमारी एक गलती बता रहा है, जो कि हमने ये करा है, कमेंट नहीं दिया है। बाकी आगे हम पढ़ते हैं, पढ़ने वाले हैं कमेंट कैसे लिखते हैं, कमेंट किस तरीके से लिखते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं, फर्स्ट वन ऐसे, और सेकंड, सेकंड टाइप से भी कर सकते हैं। जैसे हम सीडी में जाएंगे और जीसीसी से फिर हम कोड को एक कंपाइल करेंगे और फिर हम उसको रन करवाएंगे। तो वो भी देख लेते हैं। डायरेक्ट हम जी यू आई का यूज ना करके हम सीधे कंसोल पे अपना वर्क करवाते हैं। तो हमारा बेसिक सी के अंदर हमारी फाइल क्या है, जी सी इंटर। तो ये हमारा कंसोल बेस्ड हेलो वर्ल्ड आ गया। ये कंसोल बेस्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइप है। ओके। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। साथ ही साथ बहुत सारे कोड लिखेंगे और बहुत सारे कोड करेंगे, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी और हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रोंग हो जाएगा, और हमें बार बार दिक्कत नहीं आएगी कोड करने में। यानी हमसे किसी ने कुछ पूछ लिया, तो अभी तो मैं जितने लोग वीडियो बना रहे हैं वो
नॉर्मली समझाते हैं, इतना डीपली नहीं समझाते। वो डीपली समझना जरूरी है, क्योंकि हम एक लैंग्वेज अगर अच्छे से सीख जाते हैं तो हमें दूसरी लैंग्वेज पे मूव करने में बहुत आसानी हो जाती है। जैसे मैंने पाइथन मेनली 4 डेज में कंप्लीट करी थी। नॉर्मली बेसिक बेसिक ओनली। एडवांस लेवल पर ऐसा नहीं है कि तुम कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत फास्टली सीख सकते हो। लोग कह देते हैं 30 डेज में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन सी कुछ भी सिखा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको अच्छे से सीखना है, अगर प्रोग्रामिंग का कीड़ा बनना है, तो अच्छे से उसको अंडरस्टैंड और सीखना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं, इसके मेनी अदर प्रोग्राम्स करेंगे थोड़े लॉजिकल। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।